शेयर बाजार और एफएनओ में ट्रेडिंग करने वाले सावधान हो जाइए। अगर आप भी वायदा बाजार में दांव लगाते हैं और आपने इस बार आईटीआर भरते वक्त एक छोटी सी चूक कर दी है तो इनकम टैक्स विभाग का लीगल नोटिस यानी कि इनकम टैक्स नोटिस सीधे आपके घर पहुंच सकता है। एफएनओ के घाटे और मुनाफे को छुपाना अब नामुमकिन हो चुका है। कौन सी है वो एक भारी गलती जो लाखों ट्रेडर्स कर रहे हैं और टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर कौन से ट्रांजैक्शन हैं, जानिए हमारी इस चेतावनी भरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर आप शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो वित्त वर्ष 25 और 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो इस बार आपको कुछ नए नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने आईटीआर 3 फॉर्म में बदलाव किए, जिनके तहत एफएनओ ट्रेडर से जुड़े टर्नओवर और मुनाफे या फिर नुकसान की जानकारी अलग से देनी होगी। ऐसे में गलत जानकारी देना या जरूरी विवरण छोड़ने पर परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। बिजनेस इनकम मानी जाती है एफएनओ से कमाई। आयकर नियमों के मुताबिक एफएनओ ट्रेडिंग से होने वाली जो आय कैपिटल गेन नहीं बल्कि बिजनेस इनकम माना जाता है। यानी कि अगर आप नियमित रूप से डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी जो कमाई है या फिर नुकसान को बिजनेस इनकम के तहत दिखाना होगा। इसी वजह से अधिकांश व्यक्तिगत निवेशकों और हिंदू अविभाजित परिवार को आईटीआर 3 फॉर्म भरना पड़ता है। अब आईटीआर 3 में क्या बदलाव है? आकलन वर्ष 26 और 27 के लिए जारी संशोधित आईटीआर 3 फॉर्म में एफएनओ ट्रेडर्स के लिए अलग रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है। अब करदाताओं को एफएनओ ट्रेडिंग का टर्नओवर और प्रॉफिट या लॉस अलग अलग दर्ज करना होगा। पहले ये जानकारी सामान्य बिजनेस रिसीट के साथ शामिल की जाती थी, लेकिन अब अलग खुलासा जरूरी है। इससे आयकर विभाग को ट्रेडिंग से जुड़ी आय का जो बेहतर आकलन करने में मदद मिल सकती है। वहीं एफएनओ टर्नओवर कैसे तय होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों बता दें कि टर्नओवर की गणना सामान्य कारोबार की तरह नहीं होती। इसमें सभी लाभ और नुकसान की जो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको जोड़कर टर्नओवर निकाला जाता है। यानी कि मुनाफा और नुकसान दोनों का कुल योग टर्नओवर माना जाता है। कुछ मामलों में ऑप्शन प्रीमियम जैसी रकम भी इसमें शामिल की जाती है और इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले सही टर्नओवर की गणना जो है करना बहुत ज़रूरी है। अब टैक्स ऑडिट और रिकॉर्ड पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपकी ट्रेडिंग गतिविधियां आयकर अधिनियम के निर्धारित शर्तों के तहत आती है तो आपको टैक्स ऑडिट भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ब्रोकर द्वारा जारी ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का मिलान बहुत ज़रूरी है और समय पर और सही जानकारी के साथ आईटीआर दाखिल करने से भविष्य में नोटिस या फिर अन्य कर संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है। वहीं अगर एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान हुआ तो निर्धारित नियमों के तहत उसे आगे के सालों में समायोजित यानी कि कैरी फॉरवर्ड करने का जो लाभ है वो भी मिल सकता है, बशर्ते रिटर्न समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया हो। दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।